दिल्ली में कांग्रेस सीआईसी की बैठक और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में पहली बैठक है और गुजरात चुनाव पर चर्चा। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी सहित सभी कार्यकारिणी मेंबर्स ने दिए इस्तीफे। महासचिव और प्रदेश प्रभारियों ने भी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को यहां पर सौंपा है इस्तीफा। वर्किंग कमेटी के सदस्यों का जल्द होगा चुनाव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे 4 दिवसीय गुजरात दौरे पर। 28 अक्टूबर को जाएंगे जयपुर से वडोदरा और जयपुर में विभिन्न चुनावी सभाओं और पार्टियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। भरतपुर में गाय के गोबर से बनी 108 फीट की विशाल गोवर्धन प्रतिमा की विशेष पूजा अर्चना की गई। मंत्री विश्वेंद्र सिंह और राज्य मंत्री सुभाष गर्ग यहां पर मौजूद रहे। ब्रज अंचल में गिरिराज गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व। 12 में आरएसएस के प्रचारक को धमकी देकर जान से मारने का मामला सामने आया है। 3 दिन बाद पुलिस ने आरोपी को दबोचा है। पाकिस्तान के नंबर से धमकी दी गई थी। पुलिस पूछताछ कर रही है। बीस सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले बेरोजगारों का गुजरात आंदोलन जारी है और पिछले 25 दिनों से गुजरात में आंदोलन पर डटे हुए हैं। बेरोजगारों ने मांग पूरी नहीं होने तक घर वापसी नहीं करने की चेतावनी दी है। डेगाना शहर में भाजपा के 2 नेताओं ने इनके द्वारा अलग अलग जगहों पर दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किए गए, जिसमें पूर्व सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक और इसके साथ ही शहर के एमपी हवेली के बीजेपी कार्यालय में दिवाली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र से राजभवन में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने मुलाकात की है। राज्यपाल मिश्र से उनकी ये शिष्टाचार भेंट हुई। सवालियाजी में भगवान सवालिया सेठ के दरबार में आयोजित हुए गोवर्धन पूजा में सैकड़ों की संख्या में जनसैलाब उमड़ पड़ा। सवालियाजी मंदिर मंडल की ओर से संचालित गौशाला के बाहर गोबर से भगवान गोवर्धन की प्रतिमा बनाकर भगवान श्री गोवर्धन की पूजा अर्चना की गई। सवाईमाधोपुर जिले में गोवर्धन पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया है। महिलाओं ने गोबर से गोवर्धन की प्रतिमा बनाकर विशेष पूजा अर्चना की है। दीपावली की रामा शामा और गोवर्धन पूजा के पावन मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने संसदीय क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर जाकर दौरा किया और दर्शन पूजन किए हैं। बायतो विधानसभा के ग्राम पंचायत कंपलिया में दीपावली स्नेह मिलन पर आपको बता दें कि आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता का भी आनंद उठाया। तो वही गुलाबी सर्दी ने प्रदेश में दस्तक दी है और रात में गिरते हुए तापमान ने जहां पर लोगों को राहत देना शुरू कर दिया है, तो वहीं अभी दिन के तापमान में दिन का जो तापमान है वो लोगों को सता रही है। बाड़मेर जिले के चौहटर उपखंड मुख्यालय पर 2 दिवसीय जीएसएल प्रीमियम क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है, जिसमें राजस्थान गौ सेवा आयोग अध्यक्ष और बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन के मुख्य अतिथि और जिला परिषद सदस्य रूप सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में क्रिकेट खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। भाई दूज का पर्व आज धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बाजार में भी इसकी रौनक देखने को मिल रही है। बहनों को खास उपहार के लिए सैकड़ों वाहनों की डिलीवरी आज होगी। नगरपालिका विजयनगर द्वारा शहरवासियों के लिए इस बार अनूठी पहल करते हुए दीपावली पर खास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और साथ ही दीपावली पर्व पर संपूर्ण शहर के मुख्य बाजारों में लाइटिंग और शानदार सजावट करके जगह जगह लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। ब्यावर नगर परिषद की ओर से भव्य आतिशबाजी कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान आकाश में छोड़े गए पटाखों से आसमान भी रंग बिरंगा नजर आया। 12 में गोवर्धन पूजा का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। लोगों ने गोवर्धन भगवान की पूजा अर्चना की। मान्यता है कि इस दिन जो भी श्रद्धापूर्वक भगवान गोवर्धन की पूजा अर्चना करता है उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। ब्यावर शहर में गोवर्धन पूजा महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और इस बार सूर्य ग्रहण के चलते दीपावली के तीसरे दिन महिलाओं ने रंगीन परिधानों में सज संवर कर छोटे छोटे समूह में अपने घरों में आंगन में गोवर्धन की पूजा की। आपको बता दें कि अयोध्या से निकाली गई भगवान श्री राम की रथ यात्रा का लाडू में पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया गया है। ये रथ यात्रा राष्ट्रीय एकता के लिए निकाली जा रही है। सत्ताईस सितंबर को कश्मीर से शुरू हुई एक भारत क्षेत्र भारत स्केटिंग यात्रा आज अजमेर पहुंची और यहां पर बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने यात्रा का स्वागत किया। 25 सितंबर कन्याकुमारी में संपन्न होगी यात्रा।
चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में दीपावली के बाद देश भर में आज मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव और गोवर्धन पूजा की धूम देखने को मिली। और वहीं इस मौके पर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने आपको बता दी कि अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में निम्बाहेड़ा में स्थित पैतृक गांव केसूंदा में परिजनों के साथ गोवर्धन पूजा बनाई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा के दौरे पर है और इस दौरान शहर के छावनी बाजार में लाडपुरा विधायक कल्पना देवी और इसके साथ ही पूर्व उप महापौर सुनीता व्यास के साथ सड़कों पर पैदल चलकर रामा श्यामा करते नजर आए। भीलवाड़ा के कोटड़ी में 5 दिवसीय दीपोत्सव के चौथे दिन गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना यहां पर की गई और आपको बता दें कि गोबर से गिरिराज महाराज की आकृति बनाकर महिलाओं ने मंगल गीत भी गाए। चित्तौड़गढ़ में दीपावली के दूसरे दिन मनाए जाने वाली गोवर्धन पूजा का पर्व जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गोबर की गोवर्धन बनाकर उनकी चावल, दही और गन्ने के साथ पूजा की गई है। किशनगढ़ के गांधीनगर थाना क्षेत्र में मोहनपुरा गांव में एक ही परिवार के 2 पक्षों में जमीनी विवाद के चलते लाठी भाटा जंग हो गई और 10 लोग घायल हुए हैं और घायलों को उपचार के लिए राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अजमेर जिले के केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के सापला गांव की भगवान द्वारिकाधीश की धार्मिक नगरी सापला में दीपावली के दूसरे दिन ऐतिहासिक गाय मेला भरता है और जिसको देखने के लिए राजस्थान ही नहीं बल्कि दूर दूर से यहां पर लोग पहुंचते हैं। टोडाभीम कस्बे में स्थित विभिन्न मंदिरों में अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया गया और अन्नकूट का भगवान को भोग लगाने के बाद भक्तों में प्रसादी वितरित की गई। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग अब तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की बधाई दी और इस मौके पर सीएम ने कहा कि मुझे बेहद प्रसन्नता है कि इस बार सभी ने दीपावली धूमधाम के साथ मनाई। धौलपुर जिले के बड़ी शहर के बसेड़ी रोड पर गोवर्धन पूजा के दिन एक दर्दनाक हादसा हो गया और आपको बता दें कि दिन में 1 से 2 बजे के बीच यहां पर पल्सर बाइक पर सवार होकर आ रहे 4 लोगों को एक बोलेरो गाड़ी ने कुचल दिया और किसी ने भी हेलमेट नहीं लगाया हुआ था। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जयपुर की कालवाड़ थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। अजमेर के ग्यामसियार में खाती मोहल्ले में एक घर में मिठाई बनाते वक्त गैस सिलेंडर भभका और जिसके बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बानसूर में एक युवक पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। घटना बानसूर के बाछड़ा गांव की है जहां पर पुरानी रंजिश के चलते युवक पर फायरिंग की गई। बिदासर पुलिस लगातार जुआरियों पर कार्रवाई करती नजर आ रही है। पुलिस ने गश्त के दौरान 1 दर्जन से अधिक जुआरियों को गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा शहर में एक युवक की हत्या कर दी गई और हत्या के बाद शहर में अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखने को मिला। आरोपी युवक वहां से फरार हो गया। पीपली चौक में से एक युवक ने 20 वर्षीय अजय वाल्मीकि पर क्रिकेट बैट से हमला करके उसकी हत्या कर दी। कोटा के महावीर नगर में घर में घुसकर बुजुर्ग पर चाकू से हमला किया गया है। चोरी करने के लिए मकान में दाखिल हुआ हमलावर और पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। बांसवाड़ा में छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी और हत्या के बाद आरोपी छोटा भाई फरार है और जिले में के पनासी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर आपसी विवाद में छोटे भाई ने लाठी से वार करके बड़े भाई की हत्या कर दी। झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में 2 शराबियों ने जमकर उत्पात मचाया जिसके बाद अस्पताल पहुंचकर कोतवाली पुलिस ने दोनों शराबियों को गिरफ्तार किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने पर्वतारोही प्रिंकेश जैन का स्वागत किया। उन्होंने सर्टिफिकेट और मेडल को अपने हाथों से पहनाकर आने वाले पर्वतारोहण के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। जोधपुर के लेडी क्षेत्र में आपको बता दें कि पाल में स्थित प्राचीन ठाकुर जी के मंदिर परिसर में क्षत्रिय ओड समाज की राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता का यहां पर शुभारंभ हुआ है। कार्यक्रम का शुभारंभ ओड समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जसू भाई ओड ने किया।
जालौर में भीनमाल के निम्बावास गांव में दीपावली के मौके पर ऐतिहासिक घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। निम्बावास मठ के महंत अमृतनाथ महंत और इसके साथ ही अमृतजी नाथ और जुजाड़ी महंत अतराई नाथ ने यहां पर महाराज के सानिध्य में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जम्मू कश्मीर से साइकिल यात्रा पर निकले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला पहुंचे, जहां पर बीएसएफ कमांडेंट महेंद्र सिंह के नेतृत्व में जवानों और आमजन ने साइकिल यात्रा में आए जवानों का राष्ट्रभक्ति गीतों के साथ स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ में 2 संदिग्ध व्यक्तियों के कब्जे से एक देसी कट्टा आपको बता दें कि जब्त किया गया है। दोनों आरोपियों को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार भी किया गया है। सीकर के उद्योगनगर थाना पुलिस ने 4 महीने से फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर सोनू मीणा को यहां पर गिरफ्तार किया। हिस्ट्री शीटर सोनू अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक पर जानलेवा हमला उसने किया था। चूरू के लाल घंटा घर के पास से कैंपर गाड़ी में सवार 2 बदमाशों ने फिरौती को लेकर एक युवक का अपहरण करके वो फरार हो गए और पुलिस ने कड़ी नाकाबंदी करवाई। ग्रामीणों की मदद से अपहरणकर्ताओं के चुंगल से युवक को मुक्त करवाया गया है। अपहरणकर्ताओं को भी पकड़ा गया है। भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा थाना क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में कार्यरत यूपी के युवक की मौत हो गई और मामले में पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई की रिपोर्ट पर फैक्ट्री के 2 मजदूरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दीपावली पर घर आए वाहन चोर चढ़े पुलिस के हाथे। 1 साल से चल रहे फरार और आपको ये भी बता दें कि हरिजन मोहल्ले से ये ट्रैक्टर चुराया गया था। सेफ्टी टैंकर और 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में एक युवक ने खेत में कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया और गंभीर अवस्था में परिजनों ने उसे चिकित्सालय में भर्ती करवाया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जैसलमेर के पालसोन थाना क्षेत्र के रूपसर बलाड़ गांव के निवासी एक युवक की टांके में गिरने की वजह से मौत हो गई है। पानी भरते समय पैर फिसलने की वजह से यह हादसा हुआ। झुंझुनू शहर के रोड नंबर 2 पर सड़क हादसा हुआ और हादसे में 5 महिला सफाई कर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें राजकीय मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के NH 48 पर आपको बता दें कि गोगा मोड़ के पास गुजराती पर्यटकों की एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार एक युवती की मौत हुई है, जबकि कार सवार 1.5 साल के बच्चे और सहित 4 लोग घायल हुए हैं। अरूपगढ़ में सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नागौर के परबतसर उपखंड क्षेत्र के पीपलवा थाना अंतर्गत ग्राम पी रघुनाथपुरा में जमीन विवाद में मारपीट और फायरिंग प्रकरण में नामजद एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। लाडनू थाना क्षेत्र के निम्बी जोधा कस्बे में आपको बता दें कि आज एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद निम्बा जोधा पुलिस चौकी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली है। बांसवाड़ा शहर में देर शाम को तेज रफ्तार 2 बाइक के आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। भीलवाड़ा के आसिंद में ममता शर्मसार होती नजर आई है। जन्म के बाद नवजात बच्चे को कटीली झाड़ियों में फेंक दिया गया और उसकी आवाज सुनकर राहगीरों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो श्रीगंगानगर जिले की अनूपगढ़ थाना पुलिस ने अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया है। नाकाबंदी करके वाहनों की सघन जांच की जा रही है। वाहन चालकों को यातायात नियमों की पालना करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। टोंक के कायमखानी मोहल्ले में महिला ने गले में रस्सी का आपको बता दें कि फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया और एसडीएम गिरधर से पूरे मामले की जांच करेंगे। चित्तौड़गढ़ जिले की कपासन विधानसभा पहुंचे आम आदमी पार्टी के जिला कोऑर्डिनेटर अभियंता अनिल सुखवाल और कार्यकर्ताओं से उन्होंने चर्चा की है।
बारां के सार्थल कस्बे में माली मोहल्ले में 2 फीट चौड़े नाले में गिरे बैल को युवाओं ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और 2 बैल आपस में लड़ाई कर रहे थे और इस दौरान एक बैल नाले में गिर गया था। बारां के छपड़ा में आपको बता दें कि हरनावदा में चौराहे पर अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली की दुकान में घुस गई और दुकानदार और ग्राहक जो है वो बाल बाल बच गए, तो वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। ओसिया कस्बे में स्थित विश्व विख्यात और राजस्थान के सबसे प्राचीन मां सचिया माता मंदिर परिसर में आग लग गई और पुजारियों और कस्बे वासियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। दिवाली पर हुई लाइटिंग और सफाई की शानदार व्यवस्था, व्यापारियों ने यहां पर विधायक राजेंद्र पारेख और सभापति जीवन खा को सम्मानित किया है। इसको लेकर बारां के अंता कस्बे में खनन एवं गोपालन मंत्री प्रभोचन भाया ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया और ये कार्यालय वरिष्ठ कांग्रेसी नरेंद्र कुमार नंदवाना के आवास पर बनाया गया है। बांसवाड़ा जिले के भोगड़ा थाना क्षेत्र के चाचा कोटा गांव के बाहर आपको बता दें कि घर के बाहर खड़ी एक गर्भवती महिला के पेट पर पड़ोसी युवक ने लात मार दी। दर्द से चिल्ला रही गर्भवती महिला को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करवाया और परिजनों ने कोई मामला दर्ज नहीं करवाया है। आदिवासी कला संस्कृति एवं प्रतापगढ़ जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग और इसके साथ ही जिला परिषद के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में बोहरा समाज के धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना अली और इसके साथ ही कदर मुस्तफदल सैफुद्दीन के चित्तौड़ आगमन पर बोहरा समाज ने उनका स्वागत किया है और वो बोहरा समाज के 53वें धर्मगुरु हैं। डूंगरपुर जिले के छापी गांव में गोवर्धन पूजा के दिन किसान और पशुपालकों की ओर से अनूठी परंपरा निर्वहन किया गया है और इस दौरान गायों की दौड़ करवाई गई है। गायों की दौड़ से किसानों और पशुपालकों के लिए आने वाले साल का आकलन किया गया। सीकर जिले के निमका थाना इलाके की अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों का लगातार आंदोलन जारी है। फैक्ट्री के मजदूर मांगों को लेकर तकरीबन 20 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। सीकर में बास्केटबॉल संघ की ओर से आपको बता दें कि 37वीं स्टेट लेवल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक होगा। इस चैंपियनशिप में राजस्थान के 33 जिलों से 66 टीमें भाग लेंगी। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाने के थानाधिकारी ने टैंकर में जब्त अवैध शराब के कार्टनों को खुर्द-बुर्द करते हुए इस मामले में कबाड़ी के खिलाफ उदयपुर के प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। प्रतापनगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में बंगाली समाज द्वारा आयोजित 3 दिवसीय एकादशतम पूजा सिंदूर खेला का साथ ही समापन हुआ है और शोभा यात्रा निकालकर मां काली की प्रतिमा का विसर्जन किया गया है। कांग्रेस की कमान संभालते ही मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र पर निशाना देखने को मिला है। बोले कि लोकतंत्र को बदलने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद खड़गे की पहली बैठक गुजरात चुनाव पर मंथन और सदस्य की हैसियत से बैठक में शामिल हुई सोनिया गांधी। कांग्रेस की बैठक में गुजरात चुनाव के प्रत्याशियों पर हुआ मंथन और 1 से 2 दिनों में कुछ उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान हो सकता है। ओवैसी के हिजाब पहनने वाली पीएम बनेगी वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। मुख्तार अब्बास नकवी बोले कि हेड स्पीच के हेडमास्टर है ओवैसी। अरविंद केजरीवाल का बड़ा हिंदुत्व कार्ड, नोटों पर गांधी के साथ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की मांग। केजरीवाल की नोट पर लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने की मांग पर बीजेपी का पलटवार। मनोज तिवारी बोले कि आपके गुजरात के नेता देते हैं भगवान को गालियां और चेहरा बनाने के लिए नए हथकंडे ला रहे हैं केजरीवाल। केजरीवाल के बयान पर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं केजरीवाल और राजनीति के लिए हिंदू देवी देवताओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नए अध्यक्ष खड़गे पर संबित पात्रा का तंज देखने को मिला। कहा कि खड़गे को बनाया जाएगा बलि का बकरा और हिमाचल और गुजरात चुनाव में हार का ठीकरा उनके सिर पर फोड़ा जाएगा।
चुनाव आयोग पहुंचे बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल और आपको बता दें कि संबित पात्रा का आरोप यहां पर कि तेलंगाना और ओडिशा के उपचुनावों में बीजेपी की शिकायतों को नजरअंदाज किया गया। हिमाचल चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारी, निष्पक्ष चुनाव के लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश चुनाव की तैयारियों में जुटे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बेटे हरीश नड्डा और बिलासपुर जिले में युवा मोर्चे की बैठक हुई। दिल्ली महिला आयोग ने राम रहीम के पैरोल वापस लेने की मांग की और आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल ने कहा कि ऐसे आदमी की जगह जेल में ही है, खुला छोड़ना ठीक नहीं है। गुजरात के गांधीनगर में नष्ट किया गया है करीब 2000 करोड़ का ड्रग्स और गृह मंत्री अमित शाह ने नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बैठक ली है। झारखंड के कोरबा में यहां पर बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। कोयले से लदी हुई मालगाड़ी के 53 डब्बे पटरी से उतर गए और हावड़ा दिल्ली रूट पर यह प्रभावित हुआ। और चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी।